हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व का अर्थ है सभी, नाम का अर्थ है नाम वाले शब्द, यानी नेमिंग वर्ड्स, नाउन। कहने का अर्थ यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, अगर मैं वाक्य कहती हूँ मोहन मोटा लड़का है, तो मोहन की जगह पर मैंने वह का प्रयोग किया, तो वह मोटा लड़का है, तो वह हो जाएगा सर्वनाम। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या है, सर्वनाम। तो यह शब्द कुछ सर्वनाम के उदाहरण हैं, जैसे हम, मैं, तुम, आप, वे, वह, यह, ये, किसका, कौन, किसे, कहाँ, किधर, स्वयं। तो यह सभी कुछ सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके इसकी व्याख्या करूँगी। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी के लिए प्रयोग किया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मैं हो गई यहाँ पर बोलने वाली, आप सुन रहे हैं तो आप हो गए सुनने वाले, जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गए अन्य। उसे कहा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके 3 भेद हैं। वह कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, बोलने वाले के लिए प्रयोग हुए सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उदाहरण में मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। अगर मैं कहती हूँ कि मैं बाजार जा रही हूँ, तो मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा घर बहुत दूर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं अपने बारे में कुछ कहूँगी तो वह कहलाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आप अपने बारे में कुछ कहेंगे तो वह होगा फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप हो जाएंगे सेकंड पर्सन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम लंदन से कब आओगे, तुम क्या है, मध्यम पुरुषवाचक, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ कि तुम लंदन से कब आओगे। आपका कुछ सामान गिर गया, तो यहाँ पर तुम, आपका, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारी। तो यह सभी कुछ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो आप कहलाएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है जिनके बारे में बात की जा रही हो। अगर हम आपस में बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैं हो जाऊंगी फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और आप हो जाएंगे, जो मेरा बात सुन रहा है या फिर जो मेरी बातों को सुन रहा है वह होगा सेकंड पर्सन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे क्या है, वे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। राम ने श्याम को कहा कि वह कल आएगा, तो वह क्या है, वह और वे यहाँ पर क्या कहलाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण है वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, उन्होंने, उनको, उनका, उनमें आदि। तो यह हो जाएंगे, यहाँ पर इसको कहा जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, जो सर्वनाम शब्द दूसरे या पास किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में
निश्चय पूर्वक कुछ बताएं। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पर निश्चित बातें की जा रही होगी, अगर निश्चित बातें की जा रही है तो वह कहलाएगी निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे सारी मिठाई उसी ने खाई है। अगर मैं कहती हूँ कि सारी मिठाई उसी ने खाई है तो ये मुझे कंफर्म है कि उसी ने सारी मिठाई खाई है, तो यहाँ पर उसी हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसको बुलाओ, उसको, यह मेरा स्कूटर है, मेरा, तुम्हें इसी से सीख मिलेगी, इसी, वह मेरा भाई है, मेरा। तो यहाँ पर उसी, उसको, मेरा, इसी, तो यह सभी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कंफर्म है, निश्चित है, निश्चय है कि ये लोग ने ही यह सब काम किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध या फिर वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, तो वो हो जाएगी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे लस्सी में कुछ पड़ा है, तो कुछ क्या होगा, अनिश्चयवाचक। भिखारी को कुछ दे दो, तो कुछ होगा। राम को किसने बुलाया है, तो यहाँ पर किसने क्या हो जाएगा, किसने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ मुझे निश्चित नहीं है कि उसे किसने बुलाया है। लस्सी में कुछ पड़ा है, मुझे नहीं पता है कि लस्सी में क्या पड़ा हुआ है। तो जहाँ पर बात निश्चित ना हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर कुछ, किसने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई सजीव के लिए और कुछ निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोई क्या है, सजीव के लिए, यानी कि लिविंग थिंग्स, जो सांस लेते हैं उनके लिए हम कोई का प्रयोग करते हैं, और निर्जीव, उसमें कुछ जो है वो निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, वहाँ पर हम लोग कुछ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो आपकी बुक में पूरा प्रश्न का निशान लगा रहता है वही है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया है, तो कौन क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो कौन आया है, यह क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, यह कल खाओगे, कल क्या खाओगे, यह पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पर किसकी, क्या, कल, तो यह सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। क्या, कौन, किसकी, किन्हें, कब, यह सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो तेज दौड़ा वह जीत गया, तो वह और जो और वह क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, इनका संबंध है। जिसने, उसने, जितना, उतना, जिसने चाहा उसने पाया, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो यहाँ पर होगा गुड़, मिस्टेक हो गया है, तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना, उतना, यह सब संबंधवाचक सर्वनाम है। एक टाइप से हम इसे कह सकते हैं, राइमिंग टाइप होते हैं, जो, सो, जब, तब, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने, जितना, उतना, जिसने, उसके, जो, वह, तो यह सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द अपने या स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर कोई सर्वनाम मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ तो वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कहा, हमें अपने आप ही सारे काम करने चाहिए। अगर मैं कहती हूँ हमें अपने आप ही सारे काम करने चाहिए, तो अपने आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगी। आप खुद ही क्यों नहीं चली जाती, तो खुद, मोहन खुद ठोकर खाकर गिर गया, बूढ़ा अपना सामान स्वयं उठाकर चला गया, तो वह अपने विषय में बात हो रही है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। विशेष क्या है, स्वयं, खुद, अपने आप, यह सभी निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। बूढ़ा अपना सामान स्वयं उठाकर चला गया,
आप रहने दें, हम स्वयं कर लेंगे, तो यहाँ पर स्वयं जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। तो आशा करती हूँ आप लोग यह समझ गए होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।